तो काफी सारी चीजें हमने मॉर्निंग अभी जो डिस्कस करी थी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूआर अपलाइन के बारे में। तो यूआर अपलाइन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये डोर टू डोर जा करके काम करने वाला कार्य है? तो मैंने कहा था नहीं, ये डोर टू डोर जा करके काम करने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो बल्कि नेटो मार्केटिंग एक बिजनेस है जो कि आप जो है, कुछ लोग डोर टू डोर सेल करना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है नहीं करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको करना है ऐसा करना है। जैसे बोला जाता है ना कि ये जो है काम, आप या तो प्रोडक्ट बेच भी सकते हो, नहीं बेचना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमारा यहाँ पे मेन काम बेचने का है ही नहीं। राइट, आगे अगर मैं बात करूँ सो नेटो मार्केटिंग की, आप जब बिजनेस के अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, तो बदलाव के साथ साथ आप जो है प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, और सबसे अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताते हैं और लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। राइट, और दुनिया में लोग दो तरीके से जो है चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ही चीजों में काम करते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। सेहत में भी कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। राइट, और जो एफएलपी है और नेटो मार्केटिंग कंपनी है, हाँ, ये इन्हीं चीजों पे ज्यादातर फोकस कर रही है। ठीक है, आगे बात करूं तो आप कंपनी का पार्ट बनते हो, और यहाँ पे आप जो है, कुछ कंपनियां स्कीम भी करती है, स्कैम वगैरह भी करती है, फंड स्कीम वगैरह भी करती है। तो ऐसी कंपनियों को जो जो है जितना जल्दी हो पाए इन कंपनियों से दूर रहना काफी ज्यादा आवश्यक है। देखो, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहां बुराई तो होगी होगी ना। सिंपल सी बात है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं हम, तो हम शैतान का भी नाम लेते हैं, है ना। जब हम अच्छे इंसान का नाम लेते हैं तो हम बुरे इंसान का भी नाम लेते हैं। जब हम फिल्म की बात करते हैं तो हम हीरो की भी बात करते हैं, विलन की बात करते हैं। वैसे ही बहुत सारी नेटो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि पिरामिड स्कीम, फ्रॉड करती है, और बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन कंपनियों का पार्ट बनते हैं और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि सारी ही कंपनियां ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट, देखिए, 10 उंगली होते हैं हाथ में, 5 उंगली एक हाथ में है, तो सारी उंगली बराबर नहीं होती है। राइट, तो कंपनियां भी आपको एक जैसी नहीं मिलेगी हर जगह। ठीक है, तो अगर मैं आगे बताऊं, ऐसी समस्याओं का सामना करना आना चाहिए हमारे को। ठीक है, और जो नकारात्मक छवियां मार्केट में लोगों की ने बना रखी है नेटो मार्केटिंग को लेकर के, तो हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। राइट, कहते हैं कि जो है, अगर जो है दिमाग खराब हो जाता है तो दिमाग ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दिमाग ठीक रहता है तो दिमाग ठीक वाले बंदे को आप सिखा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। जिसके दिमाग में पहले से ही अगर दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, तो आप कचरा निकाल नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सामान और सेवाएं होती है, तो हमारी भी कंपनी उसमें डील करती है। ठीक है जी, आगे बात करूं, सेल टीम है, स्टॉक आवश्यक नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 20 से 30 ग्राहक का ध्यान रखना है, और हर महीने जो है 20 से 30 ग्राहकों को 4 सीसी का बिजनेस सिखाना है। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 4 सीसी का बिजनेस सीखना है और सिखाना है, और कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा ग्राहक उतना ज्यादा अच्छा, पर फिर भी उन सैकड़ों ग्राहकों को तुलना में बहुत कम है ना, जो रोजाना एक दुकानदार को अपनी दुकान पर चाहिए होते हैं। अब आपको अपनी टीम को भी ये ही काम सिखाना है। ठीक है, वास्तव में इतना ही आसान है हमारा बिजनेस। शायद यही कारण है बिल्कुल लोगों को विश्वास नहीं होता है। हमारा बिजनेस इतना ज्यादा आसान है कि काफी सारे लोगों को इस चीज पे विश्वास नहीं होता है। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई ऐसी ही एबीसीडी कोई कंपनी है, और यही चीज सोच लेते हैं, और उस कारण जो है अपना काम वो नहीं करते हैं। राइट, अपना खुद का जो है एक सर्वोत्तम ग्राहक होने के नाते आप अपने होलसेल व्यवसाय प्रोडक्ट्स एंड होलसेल प्राइस को खरीदते हैं, जो कि पर जो है उत्पादों को पैसा बोनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि आप यहाँ पे थोक विक्रेता होते हैं, और फ्रेंचाइजी के बारे में बताया। फ्रेंचाइजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फ्रेंचाइजी होती क्या है, देखिए,
जब आप किसी बिजनेस का पार्ट बनते हैं या फिर किसी भी काम का पार्ट बनते हैं और किसी को आप जो है अपना काम उनको डुप्लीकेट करने दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने खान सर के बारे में सुना होगा, राइट? आप खान सर के बारे में जानते होंगे जो कि पढ़ाते हैं बिहार में, है ना? उसी तरीके से आप सभी के सभी विवेक बिंद्रा सर को जानते होंगे। अब विवेक बिंद्रा सर, खान सर, मैं इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी आप सभी के सभी जानते होंगे एमबीए चाय वाले की। अभी तो चलो थोड़ा उनका अलग थोड़ा अलग चल रहा है अभी, लेकिन उनके उससे मैं एग्जांपल समझाता हूँ फ्रेंचाइजी के बारे में। जैसे मान के चलिए कि मेरा कोई काम चल पड़ा, ठीक है, और मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मैं अपने काम को ना अलग अलग जगहों पे पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो दिल्ली में भी चले, मुंबई में भी चलेगा, पंजाब में भी चले। अब मैं हर जगह खुद तो जा करके नहीं पहुंच सकता ना। तो फ्रेंचाइजी काम क्या करता है कि जैसे मान के चलो कि रेणुका जी हैं, रेणुका जी को मैंने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दी और ये मेरे ही ब्रांड को यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने एरिया के अंदर वो काम कर सकते हैं। उसके बदले ये मुझे कुछ पैसे दे देंगे क्योंकि मैं इनको अपना ब्रांड दे रहा हूँ, ठीक है। और सामान वगैरह सारा कुछ ये खुद से करेंगे, बस मैं अपना ब्रांड दे दूंगा इनको, तो ये यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी, और उस नाम के चलते लोग आकर के उसको खरीदते हैं। जैसे मैं आपके सामने जब बोलता हूँ टाटा, राइट? अब टाटा जब मैंने आपके सामने बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे। मैं आपके सामने बोलता हूँ टाटा, रतन टाटा को जानते हैं आप सभी, है ना? तो एक बार बताओगे आपके मन में सबसे पहले क्या क्या आ रहा है उनके लिए? ओके, ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है। देखो सबका अपना अपना वो है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है। कार, है ना, सबका अपना अपना माइंडसेट है, ठीक है। ओके, सॉल्ट, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई ना। टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, टाटा स्टील, बहुत सारी चीजें आ गई, राइट? तो हम कहीं ना कहीं उन पर्सन के नेम से उनको बहुत ज्यादा जानते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजी के बारे में मेरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आज से 5 साल बाद के लिए अपने क्या सोचा है, मतलब अपने आपको एक निर्धारित एक टारगेट देना चाहिए, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते का, हर दिन का, ताकि हम अपने आप को काम करवा सकें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम अपने आप को कोई टारगेट नहीं देंगे तो हम काम नहीं करते हैं, समझिएगा। जब तक आप अपने आप को कोई टारगेट नहीं देते हो, कुछ वो नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? जैसे मान के चलो कि अब अगर मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे कुछ जगहों के अंदर मैं आपको ये बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप घर देखते, सारा कुछ देखते, राइट? अब मान के चलो कि आप घर और सारा कुछ देख रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि वहां पे क्या है, आप ना एक महीने के लिए आटा या जो भी आप रोटी बनाते हो, चावल बनाते हो, जो भी करते हो, राइट? अब वहां पे एक चीज समझिएगा कि काफी समय से आप वो चीज आपको पता चल गया कि हर महीने कितना आटा लग रहा है, कितना चावल लगता है, कितना क्या लगता है, आपको पता है उस चीज का, राइट? उस हिसाब से आप सारा कुछ मैनेज कर रहे हो। लेकिन एक बात को समझना है आपने कि आपने सेम अपनी इस बिजनेस के अंदर अपने आपको एक टारगेट देना है कि हर महीने कितना काम करना है, हर हफ्ते, हर रोज कितना काम करना है, कितनी कॉलिंग करनी है, ताकि आप अपने आप को काम में लगा सको, ठीक है। और अपनी जिंदगी को जो है आगे बढ़ाना है, आप पहले इस जो है अपने आप को आगे देखिए ताकि आप आगे बढ़ पाओगे। और जो है इधर एक और क्वेश्चन है, क्या आपने ये अभ्यास पूरा कर लिया है? अगर हाँ तो इन 2% का उत्तर दीजिए। मैं आपसे ही पूछूंगा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, आप सभी बताना मुझे। पहला सवाल ये है, क्या जो कुछ भी आज मैं कर रहा हूँ उससे मुझे अगले 5 साल में सब कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए? तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि जो भी आज हम कर रहे हैं, क्या उससे आने वाले 5 साल के अंदर हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए? यस नो टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यस, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं। दूसरा सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल है, क्या जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ उससे मैं एक व्यक्ति विशेष के रूप में स्थापित हो सकता हूँ? मतलब इसमें एक चीज सिंपल सी बताई हुई है कि आज जो भी कुछ आप कर रहे हो, क्या आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानते हो या फिर अपने आप को एक अच्छी जिंदगी मानते हो, कर रहे हो उसके लिए? तो डेफिनेटली हम ये भी सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों ये चीज कुछ होते हैं, दो क्वेश्चन अपने आप से डेफिनेटली आपने पूछना है ताकि उसको कर सको, आंसर दे पाओ ना। जो आप पाना चाहते हो उसे पाने के लिए हमें जो है आरंभ कर देना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी उम्मीद है आप सभी को काफी सारे पॉइंट समझ में आए होंगे।